Welcome class 9th. In last video we have studied animal tissue. Animal tissue is divided into four groups on the basis of the function that they perform: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Today we are going to start with muscular tissue. So let's start. Connective tissue help in movement of the body. कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है. इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर. ये इलोंगेटेड सेल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें मसल फाइबर कहते हैं. इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस एंड हेल्प इन मूवमेंट. ये एक टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं जिसका काम है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और उनको रिलैक्स होने में हेल्प करना. मसल्स विच कैन मूव अंडर आर विल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. वो मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार फंक्शन करती हैं उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं. मसल्स विच डू नॉट मूव अंडर आर विल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स. और जो मसल्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं उन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं. नाउ स्ट्रेटेड मसल्स. दे आर वॉलंटरी मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रेशन. ये वॉलंटरी मसल्स ही होती हैं जिन्हें हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं. इन मसल्स के अंदर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड आर मल्टीन्यूक्लिएटेड. ये सेल्स लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती है और इनमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन. इन मसल्स को स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि यह बोन को मसल्स को बोन के साथ अटैच होने में हेल्पफुल होती हैं. दे हेल्प इन वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट मसल अनस्ट्रेटेड मसल्स और these muscles are also called smooth muscles. They are involuntary muscles having no striation. इनके अंदर बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं. इन मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं. The cell are long and spindle shape and are uninucleated. ये सेल्स लंबी होती है और शेप होती है स्पिंडल. स्पिंडल मीन्स ब्रॉड फ्रॉम द मिडिल एंड पॉइंटेड फ्रॉम बोथ एजेस. दोनों किनारों से नुकीली हैं और बीच में से ब्रॉड हैं. और यूनिन्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस एक है इनके अंदर. सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ मसल्स. दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आइज एक्सेट्रा. ये बॉडी के ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स और आइरिस ऑफ आइज. दे हेल्प इन इनवॉलंटरी मूवमेंट. इसीलिए ये हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल्स. दे आर इनवॉलंटरी मसल्स हैविंग फेंट स्ट्रेशन. ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाइट और डार्क बैंड आपको नज़र आ रहे हैं जो इनको दूसरों से अलग बनाते हैं. द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये सेल्स भी लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं लेकिन ब्रांच होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, ब्रांचिंग होती है इनमें और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं. दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ये हार्ट में प्रेजेंट होती है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स होने में ये मसल्स हेल्पफुल रहती हैं. ये बहुत ही टफ होती हैं और थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती रहती हैं. नेक्स्ट tissue is connective tissue. Connective tissue connects and joint the different parts of the body together. Connective tissue वो टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होता है. The cells of the connective tissue are loosely packed
and the space between the cells are filled with a jelly like matrix. सेल्स के खाली जगह को भरने के लिए जिस टिश्यू का काम होता है वो है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू जेली लाइक मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होता है फ्लूइड की फॉर्म में. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड. ब्लड कंटेन्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, विच कंटेन्स RBCs means red blood cells, white blood cells means WBC and platelets. The blood transport gases, digested food, hormones, waste material, etc. जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्लड का मेन फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन रखना. तो गैस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स सभी को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. नेक्स्ट इज बोन. इट इज़ अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू. बोन बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू की बनी होती है. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. बोन फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन्स. बोन एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू की बनी होती है जो एक हार्ड मैट्रिक्स कंटेन करता है, दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. बोन का स्पेशल काम है पूरी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड कराना और बॉडी के जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी बोन्स का ही काम होता है. नेक्स्ट इज लिगामेंट. लिगामेंट आर फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये फ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी. विच जॉइंस बोन टुगेदर, जो टू बोन्स को आपस में जुड़ने के पॉइंट पर हेल्प करते हैं एंड हेल्प इन मूवमेंट, और इन्हीं की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेंडन्स. टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू. ये फाइब्रस टिश्यू हैं विच ज्वाइन मसल टू बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट. टेंडन्स का फंक्शन है मसल्स को ज्वाइन करना बोन के साथ. नेक्स्ट इज एरियोलर टिश्यू. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू. इट फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स इनसाइड द ऑर्गन्स. एरियोलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है रिपेयर करना, टिश्यूज़ को रिपेयर करना, और स्किन में, मसल्स में या ऑर्गन्स में जो गैप्स आ जाते हैं उनको फिल करना. इट फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यूज़. मेन फंक्शन एरियोलर का है टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में हेल्प करना. नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. It contain fats and help to store fat. एडिपोज टिश्यू का लोकेशन हमें स्किन के नीचे होता है और इंटरनल ऑर्गन्स में होता है. एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है फैट को स्टोर करना. दूसरी बात, जो स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू की लेयर है उसका काम है बॉडी को इंसुलेटेड करना. एक इंसुलेटर की तरह फंक्शन करती है एडिपोज टिश्यू. Here are the component of bloods. RBCs, WBCs, plasma and platelets are here. Here is the difference between ligament and tendon. As you can see here, tendon binds muscles to bone and ligament binds bone to bone. Areolar tissue is here. The main function of areolar tissue is to repair the tissues, and adipose tissue act as an insulator inside the body. Next and last tissue is nervous tissue. Nervous tissue help to carry messages from one part of the body to the other and respond to stimuli. It is found in the brain, spinal cord and nerves. It consists of nerve cells called neurons. नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन होता है मैसेजेस को कैरी करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और उस स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड क्रिएट कराना. इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और जिन छोटी नर्व सेल से मिलकर नर्वस टिश्यू बना होता है उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स. पहले न्यूरॉन्स को स्टडी कर लेते हैं डिटेल में. न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल
has a cell body containing a nucleus and cytoplasm. नर्व सेल भी दूसरी सेल्स की तरह ही होती है, जिसमें एक सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, बट इसकी शेप डिफरेंट होती है. It has hair-like structure called dendrite and a long part called axon. इसमें हेयर की तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. डेंड्राइट्स आर हेयर. और एक लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम एक्सन कहते हैं, हैविंग नर्व एंडिंग, जिसके एंड पर, जिसके लास्ट पॉइंट पर कुछ नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है. द एक्सन हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ. एक्सन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग चढ़ी होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं. द न्यूरॉन आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर. जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तब उसे हम नर्व फाइबर कहते हैं. द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्सिस. जब दो न्यूरॉन आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो जंक्शन होता है, उनका जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं. नर्वस टिश्यू बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसी के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सेंस कर पाते हैं. Here is the structure of typical neuron. Dendrite, you can see here, cell body, nucleus, axon, myelin sheath and axon terminals. This is all for today. Thank you.